This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे कंप्यूटर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे। नाज़रीन, हम बात जानना चाहेंगे कि दुनिया भर में कंप्यूटर एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। हमने देखा है कि ये इंडस्ट्री स्टार्ट तो यूएस से हुई, लेकिन वो फैलती गई और अब ये कहते हैं कि तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं कंप्यूटर की वो चाइना और ताइवान वगैरह में बन रही हैं। पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री क्यों नहीं शिफ्ट हुई डिस्पाइट आवर चीप लेबर कॉस्ट एंड ह्यूज मार्केट हियर? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे, इतने लोगों को कंप्यूटर की ज़रूरत है, यहाँ क्यों नहीं लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो सकी? जो रिसर्च हमने की उसके मुताबिक लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तादाद 19 हो गई थी, लेकिन वो घट के अब सिर्फ 9 रह गई है। बीच में एक इशू ये उठा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसलिए सर्वाइव नहीं कर सकती कि इम्पोर्टेड यूज्ड कंप्यूटर्स आते हैं जो कि बहुत सस्ते होते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर्स उसको कम्पीट नहीं कर सकते। इस पे एक इशू ये उठाया गया कि क्यों ना यूज्ड कंप्यूटर पे बैन लगा दी जाए, लेकिन उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ। तमाम पब्लिक ओपिनियन ने इसको रिजेक्ट किया और बहुत राइटली किया, क्योंकि इस गरीब मुल्क में कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि चीप कंप्यूटर्स अवेलेबल हों। एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और जैसा कि बड़े बड़े माहिरीन आजकल एजुकेशन के कह रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड जो है, यानी वो कौमें जिनके पास कंप्यूटर है या वो शख्स जिसके पास कंप्यूटर है और वो शख्स जिसके पास नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आता चला जाएगा नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, और उससे जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। एक गरीब मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी न किसी सूरत से कंप्यूटर्स लोगों को पहुँचाएँ। इसी सिलसिले में बात होगी। मैंने दावत दी है इससे बात करने के लिए मोहम्मद यासीन साहब को, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के कराची चैप्टर के। यासीन साहब, वेलकम टू द शो। एज अ बिजनेस शो एंड आवर कंसर्न इज मेनली विद द एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स एंड कौन सी इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगनी चाहिए, क्यों नहीं लग रही है। यही मेरी तमहीद थी कि ताइवान अगर कंप्यूटर बना सकता है, बेसिकली अमेरिकन चीज़ को वहाँ बन रहा है, या चाइना बना सकता है, हम लोग क्यों नहीं बना पाए और इसके पीछे क्या वजूहत हैं? देखिए जी, इसमें ऐसा है जावेद साहब के जैसा कि आपने पहले भी बताया कि लोकल असेंबलर्स जो हैं जो 19 थे जी, फिर उसके बाद 9 रह गए। उसकी कुछ 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये रीज़न है कि मतलब यूज़ कंप्यूटर की जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट है। सेकंड इसका एक ये इशू है कि लैपटॉप जो है वो अब काफ़ी हमारी इंडस्ट्री में इन हो चुका है। तो अभी लोग लैपटॉप तो बंदा ही नहीं तो लैपटॉप अभी असेंबलिंग नहीं हो रही है पाकिस्तान में, सिर्फ डेस्कटॉप की स्टेज तक जो है असेंबलिंग थी। तो ये इसका एक मेन फैक्टर है कि लैपटॉप्स भी जो हैं इस वक्त मार्केट में इन है। अब तो डेस्कटॉप छोड़ के आईपैड का ज़माना आ गया। हाँ, आईपैड हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। हाँ ठीक है, अब तो मतलब ये कि पॉकेट में रखने वाली चीज़ें भी मतलब आ गई हैं और आईपैड भी इस वक्त इंडस्ट्री में इन हो गया है। लेकिन आईपैड जो है और लैपटॉप जो है उसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि लैपटॉप्स में इसमें जो है आईपैड में जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जिसके अंदर जो है ना आदमी सिर्फ उसको यूज़ कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे यूट्यूब है, फेसबुक है, स्काइपी वगैरह हैं। इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके लिए जो है ना आईपैड मुनासिब है। लेकिन ये कि लैपटॉप जो हाँ कमर्शियल यूज़ के लिए जो है मतलब ये कि लैपटॉप जो है उसकी। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें, जैसे कि मैं एक एंकर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा तो काम इन दोनों से ही हो जाता है। ये साथ साथ लेके घूमता रहता हूँ। हाँ इसमें भी मुझे ईमेल मिल जाती है। सही है। अगर मैं अपना कोई यूट्यूब भी देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, गाने सुन सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। उसके अलावा ये मौजूद है, विच इज आल्सो वेरी इजीली कैरेबल। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट को तो कुछ तो मार्केट कर सकता है ना। ठीक है, वो अपर लेवल को ले जा रहा है वो। हाँ, वो अपर लेवल को ले जा रहा है, लेकिन मार्केट में शेयर तो ये चीजें ले रही हैं डेफिनेटली। आस्ते आस्ते लेंगी। बिल्कुल। अभी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अभी इसकी कीमत मगर ये आस्ते आस्ते कम भी हो जाएगी। सैमसंग ने अभी निकाल दिया आईपैड की। सैमसंग भी आ गया, गैलेक्सी आ गया। इसके अलावा गैलेक्सी जो है ये आईपैड की कॉपी है। आईपैड की बहुत सस्ती है, 13-14 हज़ार की। तो दे आर टेकिंग अवे सम मार्केट। तो
things are moving very fast. Very fast. लेकिन we are just sleeping. जी हम तो अभी डेस्कटॉप बनाने का सोच रहे डेस्कटॉप बनाने हैं का और यहाँ आईपैड और गैलेक्सी का जमाना आ गया. नहीं, इस वक्त जो है लैपटॉप और इन चीज़ों का ज़माना लैपटॉप पे है. बहुत जोर है. लैपटॉप पे बहुत जोर है. अभी हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने लैपटॉप बांटा और उस पर हंगामा बन गया. उस पर अगर आप अगर बता दें थोड़ा सा, आम लोगों को बड़ी इंटरेस्ट की चीज़ है क्योंकि आप तो मार्केट के आदमी. नहीं मतलब ठीक उसमें है. जो वो प्राइजेस का जिक्र आया कि गवर्नमेंट ने इतने पे खरीदा, एक्चुअली इतने का था. Is it true or it is just a political issue? मैं कुछ इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये कि ये ज़रूर है कि मतलब ये कि लोग जो है उसको काफ़ी मिसयूज़ भी करते हैं. अब जैसे किसी को अगर उन्होंने दिया है तो वो जो ओपन मार्केट में उसको बेच रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है काफ़ी इस पे बिजनेस पे जो है ना हाँ सुना गलत आ गया एकदम. हाँ, भर गया उसकी एक वजह भी पंजाब में ये स्पेशली मेरा ख्याल में इसका इशू होगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं. चलिए, ये तो मैंने एक इंडस्ट्री के हवाले से बात की. अब अपने इश्यूज बताएं आप लोग की कितनी बड़ी मार्केट है, क्या 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 ये पाकिस्तान कंप्यूटर एसोसिएशन क्या है, कब बना, कितने इसके चैप्टर्स हैं? थोड़ा पाकिस्तान कंप्यूटर एसोसिएशन जो है आज से तकरीबन 8-10 साल पहले ये वजूद में आया. इसमें जो है हमारे कराची चैप्टर है, इस्लामाबाद चैप्टर है, लाहौर चैप्टर है, इसके अलावा मुल्तान भी है, पेशावर भी है. इस तरह से हमारे माशाल्लाह सारे चैप्टर्स हैं. हमारे काफ़ी मतलब मेंबर्स हैं हर जगह पे. कम से कम जो है कराची के अंदर ही तकरीबन 500 से 800 के करीब जो है हमारे मेंबर बने हुए हैं. काफ़ी डीलर्स हैं जो हमारे मेंबर. मेन मार्केट टेक्नो सिटी वगैरह है या कराची में जो है यूनिक नहीं, यूनिक प्लाजा भी है, टेक्नो सिटी भी है, लेकिन ये है कि टेक्नो सिटी जो है वो तकरीबन जो है इस वक्त जो है लैपटॉप पे कन्वर्ट हुआ है. लैपटॉप पे चला गया. जी हाँ. और जिस तरह यूनिक प्लाजा जो है वो डेस्कटॉप है और प्लस एक्सेसरीज वगैरह जो हैं. इसके अलावा पूरे शहर में भी मार्केट्स हैं. हाँ, इसके अलावा मतलब ये कि ये सासी आर्केड है अपना क्लिफ्टन पे, ये भी एक मार्केट है. इसके अलावा रीगल ट्रेड है सदर के अंदर, वो भी एक मार्केट है, लेकिन वो रीगल जो है वो प्योरली मतलब यूज डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स की मार्केट है. एक्सेसरीज. अच्छा चलिए, आपने यूज का वर्ड यूज किया तो इसी पे पूछता हूँ कि जो डेस्कटॉप पे हम अभी कंसंट्रेट करते हैं तो कौन कौन सी पाकिस्तानी कंपनियां डेस्कटॉप बना रही हैं अभी और कौन सी बंद हो गई, क्यों, उनके कीमत में, और जो आप बाहर से मंगाते हैं वैसे ही नया मॉडल, उसमें कितना फ़र्क था? असल में ये जो आप डेस्कटॉप के असेंबलर्स की बात कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स ही कहेंगे उनको हम, मैन्युफैक्चर तो मैन्युफैक्चर तो नहीं. अच्छा, क्या चाइना वालों को आप मैन्युफैक्चरर कहेंगे या ताइवान वालों को मैन्युफैक्चरर कहेंगे? चाइना ताइवान मैन्युफैक्चरर्स हम कह सकते हैं. अच्छा. क्योंकि इस वक्त जो है ना मतलब ये कि समझ लें कि जो ब्रांडेड जो लैपटॉप्स भी जो है ना, लाइक डेल हो गया, एचपी हो गया, सोनी हो गया, ये तमाम लैपटॉप्स भी जो हैं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं. हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग तो देखिए ना, मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग में फ़र्क तो यही है ना. कार इंडस्ट्री के बारे में भी हम कहते हैं एग्जैक्टली. आप सारे पार्ट्स ले आए और जोड़ पार्ट्स ले आए यहाँ पे जोड़, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग. दैट इज असेंबलिंग ना. हाँ. तो बात तो उस वक्त हो जैसे गाड़ी के सिलसिले में अगर हम बात करें कि इंजन पाकिस्तान में बने, गियर पाकिस्तान में बने, बड़ी बड़ी चीज़ें कोई पाकिस्तान में बने, तो हम कहेंगे जी पाकिस्तान में गाड़ी. इसी तरह कंप्यूटर में अगर हम ये कहें कि हम हार्ड डिस्क बना रहे हैं, हम प्रोसेसर बना रहे हैं, तब हम कह सकते हैं. वो मगर क्या चाइना ताइवान वगैरह बनाते हैं इन चीज़ें? हाँ, ऑफ कोर्स ये चीज़ें सब बनती हैं चाइना में, ताइवान में, ये सब चीज़ें वहाँ मैन्युफैक्चरिंग अंडर लाइसेंस फ्रॉम इंटेल और व्हाटएवर जो भी इंटेल हो गया या फिर जो है जिस तरह डेल हो गया, ये एचपी हो गया, जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो मतलब ये कि वहाँ पर अपने सेटअप लगाती हैं क्योंकि ड्यू टू द लेबर कॉस्ट. हमारे यहाँ तो उससे भी सस्ता है लेबर कॉस्ट. हाँ, लेकिन अभी हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे पहुँचे नहीं हैं, रिसर्च पे पहुँचे नहीं हैं. बनने के बाद हो जाए इंशाल्लाह. जुल्फ़िकार की जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है, जी जी, और प्रेसिडेंट जरदारी साहब अल्लाह उनको उम्र लंबी दे, और उनकी एक बड़ी नोबल कोशिश है कि एक सॉर्ट ऑफ फ्री इकोनॉमिक जोन बनाना चाह रहे हैं जुल्फ़िकाराबाद में, विच इज़ वेरी क्लोज शाह बंदर वाला. जी जी. उसमें बेसिकली चाइनीज़ फ्री ट्रेड जोन वालों ही को उन्होंने दिया है कि वही आके 9 लाख ज़मीन भी पानी से निकालेंगे, दीवार घेरेंगे. हमारे पास इतना कैपिटल है नहीं, हम बातें कर भी नहीं तो बेकार है. तो उसमें उम्मीद यही, उसकी जस्टिफिकेशन ये बता रहे हैं कि अभी वहाँ चाइना में 25,000 हो गई है एवरेज सैलरी. पाकिस्तान में हमारे बच्चे 10-15 हज़ार पे भी खुशी से काम करते हैं. तो अगर यही कंपनीज, यही डेल की, एसर की, सोनी की कंपनीज जो चाइना में इस वक्त कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करें या और 1000 किस्म की चीज़ करें, वो अपना कॉस्ट, मजीद कॉस्ट सेविंग के लिए अगर कराची के करीब आ जाए तो हो सकता है.
लेकिन अभी जो सिनेरियो है, कौन कौन सी लोकल कंपनीज हैं जो असेंबलिंग कर रही हैं? हैं कुछ काफ़ी कंपनियां हैं यहाँ पर। तो वाइपर का नाम सुनते हैं? हाँ, वाइपर हैं, इसके अलावा इनबॉक्स हैं। इनबॉक्स है। तो अब यही है कि उसकी यही वजह है कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो तमाम जो लोग हैं ना, ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लैपटॉप्स के ऊपर जो है ना कन्वर्ट हो गए हैं। ये जो असेंबलर्स भी जो हैं ये भी लैपटॉप पे कन्वर्ट हो गए हैं। लैपटॉप बनने लगे हैं हाँ, पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में लैपटॉप नहीं बनने लगे हैं। जैसे लाइक चाइना है या ताइवान है, वहाँ से इन्होंने इंपोर्ट किया या अपनी कोई इन्होंने अच्छा, वो ब्रांड, ट्रेडर बन गए। वो अपना ब्रांड बनाकर, अच्छा तो वो अच्छा, वहाँ से बनवा के लाते हैं, अपना स्टिकर लगा। ब्रांड अपना बनाकर, तो उन्होंने इस तरह से मतलब ये सिलसिला चल रहा है। क्योंकि अब मतलब ये कि मार्केट को तो कैप्चर करना है ना किसी भी तरीके से। आपको प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए आम लोगों के लिए, मेरे अपने नॉलेज के लिए भी कुछ प्राइजेस वगैरह बताएं कि जैसे ये वाइपर का कंप्यूटर, अगर वही कंप्यूटर हो, आजकल तो क्या सेरेलॉन चल रहा होगा या नहीं, आजकल तो मतलब ये कि इससे ड्यूल कोर टेक्नोलॉजी भी है, जो हालांकि ये टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन ये कि फिर भी ये मार्केट में अभी इन है। क्योंकि मतलब कंप्यूटर जो है, मतलब ये कि कस्टमर जो है सस्ता सस्ता यहाँ ढूंढता है। तो ये है कि ड्यूल कोर टेक्नोलॉजी है, तकरीबन 35-40 की करीब में आ जाती है। बल्कि i3 टेक्नोलॉजी है इंटेल की, वो भी तकरीबन जो है 40,000 रुपए तक का मिनिमम न्यू लैपटॉप मिल जाता है। लैपटॉप की बात कर रहे हैं? हाँ, लैपटॉप मिल जाता है। अच्छा, लैपटॉप से पहले थोड़ा सा मैं डेस्कटॉप पे बात कर लूँ, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे गरीब लोग हैं हमारे मुल्क में, स्कूल है, मदरसे हैं, आम घरों में, तो अभी बेचारे वो डेस्कटॉप ही अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, तो डेस्कटॉप उसमें थोड़ी सी कीमतें से बताएं कि यूज़ कितने का मिल जाता है, वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, और जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड वही चीज़ कितने की मिल जाती है, वही चीज़ अगर इम्पोर्टेड मंगाएं चाइना से हो या कहीं से भी, वो कितने का पड़ता है, कीमतें थोड़ी सी बताएं। देखिए तारिक साहब, जहाँ तक डेस्कटॉप का ताल्लुक है ना, डेस्कटॉप जो है ज़्यादातर यूज्ड आते हैं और वो यूएसए वगैरह से जो है ना इंपोर्ट किए जाते हैं। तो एक तो ये कि लोग जो है मतलब जिनको अगर डेस्कटॉप की ज़रूरत है तो वो डेस्कटॉप पर कन्वर्ट होते हैं, और जिनकी अगर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल यहाँ हमारे मुल्क में आपने देखा है कि बिजली का क्राइसिस भी काफ़ी है, तो इसलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब लैपटॉप की तरफ भी कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो स्टैंड बाय बैटरी है, उसमें तकरीबन जो है 2-2.5 घंटे का उसको मतलब ये कि वो मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, जिससे कि वो अपना काम कर लेते हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि डेस्कटॉप का ज़माना गया, आप बात ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, डेस्कटॉप का काफ़ी हद तक मतलब ये कि ज़माना जो है चला गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी गरीब इलाकों में एक गांव है, डेफिनेटली एक गरीब आदमी चाह रहा है बच्चे को कुछ तो लिटरेसी दे कंप्यूटर की, बिल्कुल उसके तो लिए ये तकरीबन जो है आजकल मिनिमम बिल्कुल यूज कंप्यूटर जो है तकरीबन समझ लें कि ये कोर टू ड्यू वगैरह टाइप की जो टेक्नोलॉजी है जो इंपोर्ट होती है, ये तकरीबन जो है स्क्रीन के साथ और ये मतलब ये कि सीपीयू के साथ मिलाकर तकरीबन जो है 12 से 15 हज़ार रुपये में मिल जाता है आराम से। अच्छा, वो पेंटियम शेंटियम का ज़माना तो खत्म हो गया, पेंटियम वगैरह का ज़माना खत्म हो गया, अब वो म्यूजियम में रखने के लायक हो गया। अब जो है मतलब ये i3 टेक्नोलॉजी है, कोर टू ड्यू टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर ये यूज़ में यही आ रही है। यासीन साहब, अभी भी मैं जानता हूँ एक मदरसे को जहाँ मैंने कुछ अपने पुराने पेंटियम 4 ला के दिए थे, मैं बैंक में काम करता था, तो वो हर थोड़ा दिन बाद जाहिर हम लोग फेंकते थे, तो 10-10 रियाल में मैंने बहुत सारे कंप्यूटर खरीदे थे और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग मदरसास में लाके बांटा था। आज तक यूज हो रहा है? हाँ, नहीं तो मतलब ये कि एक जहाँ पर अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, वर्ड प्रोसेसिंग या एक एक्सेल का शीट बनाना है, अब एक मदरसे में क्या काम होता है? बिल्कुल बिल्कुल यही। अच्छा, बच्चों को कुछ एक्सपोजर तो मिला ना कि भाई हमने किया, सेव हो गया, ये हो गया, एक बेसिक ट्रेनिंग तो हो जाती है। बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग हो जाती है। दूसरा इसके अलावा जो है यहाँ पर मसला ये कि मतलब ये कि जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ मतलब उसमें होती हैं, जैसे LCD मॉनिटर है, अपना नॉर्मल मॉनिटर है, CRT मॉनिटर है। अब CRT मॉनिटर का ज़माना ख़त्म हो गया है, लेकिन अब चौड़ा वाला जो है जस्ट लाइक अ टीवी, अब जिस तरीके से अब ये CRT मॉनिटर है, अगर वो किसी को अगर मिल जाता है वो 2000 के अंदर 1500 में भी मिल जाता है CRT मॉनिटर, और कंप्यूटर 4000-5000 में मिल जाता है, तो 7000 के अंदर भी जो है उससे काम तो उसका चल जाएगा, डेफिनेटली चल जाएगा ना। आप कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको बहुत ही फास्ट प्रोसेसर चाहिए या करोड़ों डाटा को एनालाइज करना है, आपकी यूज का तो हो गया, बच्चे को कहने को हो गया कि घर में कंप्यूटर है ना। तो ज़्यादातर गरीब लोग जो इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। 6-7 हज़ार की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी खासी अभी मिल जाती है। हाँ, अगर ये कि वो CRT मॉनिटर, लेकिन CRT मॉनिटर में आजकल ढूंढना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मतलब ये कि ज़्यादातर जो है LCD का आजकल दौर है, तो LCD भी आजकल जो है तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये तक का अच्छा मॉनिटर LCD मॉनिटर मिल जाता है। 7-8 हज़ार में आदमी एक अफोर्ड कर आराम से 8-10-9 हज़ार में। अच्छा, यही बताइए कि यही चीज़ जो हमारे लोकल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स LCM वो जो बना रहे हैं वाइपर वगैरह, ये इनबॉक्स, वो कितने का बना के दे रहे हैं? यही चीज़ जो आप बता रहे हैं,
इसी कॉन्फ़िगरेशन में? वो भी तकरीबन समझ लें कि उनमें सिर्फ असेंबलिंग होती है और दूसरा ही कि वो फिर वो यूज कंप्यूटर नहीं हो, तो वो न्यू कंप्यूटर होते हैं उनको, मतलब ये कि वो हाँ थोड़ा बहुत उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। वो समझ लें कि तकरीबन अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो है मतलब ये कि 35-40 के करीब पड़ना चाहिए मॉनिटर के साथ एलसी में, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है कंपोनेंट सारे न्यू होते हैं ना उसके अंदर, मतलब ये कि मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर, रैम है, हार्ड डिस्क है, ये हर चीज़ें तमाम न्यू होती हैं, तो जाहिर बात है वो न्यू की तो फिर उसके अंदर वारंटी भी होती है, बराबर ही हो गया ना, लैपटॉप के बराबर ही तकरीबन हो जाता है। इसीलिए तो मतलब ये कि आप जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, क्यों आदमी इतना डब्बा लेके बैठे? हाँ, लैपटॉप्स वगैरह भी जो है आजकल वो एक उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं ना, जैसा कि वो आपको बताया कि इलेक्ट्रिक क्राइसिस है, इसकी वजह से भी जो है लोग उस पर भी डाइवर्ट हो रहे हैं लैपटॉप के ऊपर। फिर ये लैपटॉप जो है आजकल ईजी टू कैरी है, आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आजकल लैपटॉप से लेते हैं और वो जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर लेक्चर्स वगैरह के अंदर भी जो है ना वो अपना उसको अप्लाई हर जगह ले जा सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक का, हाजिर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे, क्या ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीन साहब जो कि पाकिस्तान कंप्यूटर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैप्टर के। इनकी बातों से अब तक तो ये लगा कि ऐसा ये ख़ास इंडस्ट्री हमारे यहाँ ना है ना डेवलप हो रही है। और अभी ब्रेक में ये भी बता रहे थे कि इवन चाइना में लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उनकी, और अगर लोकल मैन्युफैक्चर कोई करता भी है लैपटॉप वगैरह तो गैप इतना फ़र्क है कि वायबल नहीं है। तो शायद हमारी जो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जॉब कैसे आए, जो इतनी बड़ी इंपोर्ट होती है क्यों ना हम पाकिस्तान में बनाएं, तो उसकी शायद सूरत यही है कि ब्रांडेड जो कंप्यूटर्स हैं उनको कंपनीज़ को हम इन्वाइट करें और उनको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेच दें ताकि वो हमारे बच्चों को जॉब दे और हमारी जो एटलीस्ट हमारी जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो लोकली प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर से पूरी हो जाए। बात ये हो रही है कि एक इशू ये भी आया कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग शायद इसलिए कामयाब नहीं रही कि हमारे यहाँ बेइंतहा यूज़ कंप्यूटर्स आते हैं जो कि बहुत सस्ते होते हैं और वो लोकल मैन्युफैक्चरर को सर्वाइव करने नहीं देते। यही वजह है कि 19 कंपनी से घट के अब 9 हो गई हैं। उनकी भी प्रोडक्ट्स जो अभी कीमतें उन्होंने बताई है मुझे यासीन साहब ने, उससे तो नहीं लगता कि वो इतनी वायबल हो पाएंगी। जहाँ पे आपको 7-8 हज़ार तक में एक पूरा कंप्यूटर मिल जाता है यूज्ड, और उससे अच्छी वैरायटी जो है 12-14 हज़ार में लोकल मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, 30-40 हज़ार के चली जाती हैं। तो ऐसी सूरत पे लोग क्यों उसको ले, क्यों ना इम्पोर्टेड लैपटॉप ले लें इतने पैसे में। ऐसे सब कंटिन्यू करते हैं। ये बताइए कि जो एक पायरेसी का इशू पूरी दुनिया में है, चाहे वो गाने की पायरेसी हो, चाहे वो फिल्मों की हो या सॉफ्टवेयर की हो, और तो पाकिस्तान को भी बड़ा इस पर फोकस किया गया है और कुछ कवानीन भी बने हैं इस सिलसिले में। और आप लोगों के काम में ज़ाहिर इन्वॉल्वमेंट तो है कि ठीक है आपने हार्डवेयर तो ले लिया, साथ साथ सॉफ्टवेयर तो चाहिए। तो अभी उसकी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में? इस पे जो है काफ़ी मतलब ये कि हमारी जो PCA जो है पाकिस्तान कंप्यूटर एसोसिएशन में भी हमारे कुछ मेम्बरान हैं, उनका भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है कोऑर्डिनेशन रहता है और हमारी भी कोशिश होती है कि हम जो है मतलब पायरेसी को जितना भी हो सके डिस्करेज करें ना। अच्छा। क्योंकि और अभी आजकल ये भी सिलसिला चल रहा है कि जो मतलब ये कि जो लैपटॉप्स जो आ रहे हैं, एक तो ये कि लैपटॉप्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है,
پھر دوسری بات یہ کہ کچھ ڈیسک ٹاپ بھی جو ہے یہاں پاکستان میں ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں، جس میں ڈیل ہے، ایچ پی وغیرہ ہے، اور اس طرح سے جو ہے لیپ ٹاپس بھی جو ہے نا ان کے اندر بھی جو ہے نا مطلب پری انسٹالڈ سافٹ ویئر جو ہے آلریڈی پہلے سے آتے ہیں. کچھ مشینیں ایسی ہیں جن کے اندر ونڈوز لائسنس جو ہے سافٹ ویئر موجود ہوتا ہے، اور اس طرح ڈیسک ٹاپ میں بھی اور لیپ ٹاپ میں بھی. اور کچھ کسٹمرز کا بھی جو ہے نا زیادہ تر رجحان جو ہے نا مطلب یہ کہ لائسنس سافٹ ویئر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تو اس سے بھی کافی جو ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے آج کل جو ہے نا کافی حد تک. تو کیا آپ لوگوں نے مائکروسافٹ سے کوئی ایسی ڈیل کی ہے کہ وہ آپ کو کوئی چیپ پیکیجز دے رہے ہیں کہ جس کے بیسس پہ، کیونکہ جو قیمتیں آپ بتا رہے ہیں وہ تو بہت کم ہے، جو خاص طور سے مثال کے طور کوئی یوزڈ آپ نے منگا لیا کمپیوٹر، اس کا جو سافٹ ویئر اڑ گیا ہے، آپ کو پھر سے انسٹال کرنا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ رینبو سینٹر میں بہت ملتے ہیں 50 روپے کے، لیکن وہ مائکروسافٹ آج کل آسانی سے پکڑ بھی لیتا ہے جب آپ آن لائن انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں. صحیح. تو اس کی کیا سچویشن ہے اب؟ کیا ابھی بھی چھوٹے لیول پہ آپ کے لیپ ٹاپ اور اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، 8,000 میں کسی کو کنفیگریشن کر کے کسی کو دینا ایک بچے کو کمپیوٹر، تو وہ کہاں سے اتنا مہنگا 4-5 ہزار کا تو لائسنس خریدے گا نہیں وہ؟ اس میں جاوید صاحب ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ مطلب ان کی پرائس رینج بھی ہوتی ہے سافٹ ویئرس کی بھی نا. اب اس میں جو ہے نا ونڈوز اسٹارٹر بھی ہوتے ہیں، ونڈوز بیسک بھی ہوتا ہے، ونڈوز ہوم پریمیم بھی ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب اس کو اگر ونڈوز اسٹارٹر وغیرہ بھی خریدنا چاہے تو وہ تقریباً جو ہے 4-4.5 ہزار کی رینج میں مل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو آج کل جتنے بھی لیپ ٹاپس آ رہے ہیں ان کے اندر تقریباً جو ہے نا 50% کے قریب جو لیپ ٹاپس جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب یہ کہ پری انسٹالڈ سافٹ ویئر کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے مطلب یہ کہ اتنا اس چیزوں کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. اسی پہ میں جاتا ہوں، اسٹیو جابس مرحوم ایپل کے جو تھے جو مر گئے، جن کا آخری یہ آئی پیڈ کمال ہے، آئی پاڈ، آئی فون، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہی کے سافٹ ویئر کو بل گیٹس نے کاپی کیا اور مائکروسافٹ بنا لیا اور $21 بلین کما کے دنیا کا امیر ترین آدمی ہو گیا. تو اس سے وہ ناخوش تھے کافی آخری لمحوں میں انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اس عزاداری کو، مونوپولی کو توڑنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اسی دوران شاید لائنکس نام کی لینکس ان لوگوں نے مل کے شاید بنائی اور کہا کہ اس پہ ہم کوئی لائسنسنگ نہیں کریں گے، لیٹ ایوری بڈی یوز اٹ فار دا گڈ آف دا پیپل آف دا ورلڈ. اس کے بارے میں بتائیے گا. نہیں، ابھی لینکس پہ اتنا زیادہ یہاں پہ لوگوں کا رجحان ہے نہیں. زیادہ تر لوگوں کا جو چلتا ہے نہیں اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے. لینکس سافٹ ویئر آتا ہے، سافٹ ویئر کامیاب ہے ہاں، لیکن یہاں کوئی یوز، یہ لینکس سافٹ ویئر آتا ضرور ہے مطلب بنڈلز کے ساتھ، لیکن زیادہ تر جو لوگ جو ہے نا وہ یا تو ڈاس بیس مشین لے لیتے ہیں، جس کو وہ ڈس آپریٹنگ سسٹم پہلے ہوتا تھا جو نہیں، ہاں جو ابھی بھی آ رہا ہے، ابھی بھی اسٹل وہی ہے. تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے مطلب یہ کہ پھر جس طرح کا سافٹ ویئر اس میں ڈالنا چاہیں، ونڈوز 7 ہوم پریمیم ڈالنا چاہیں، بیسک ڈالنا چاہیں یا اسٹارٹر ڈالنا چاہیں، جو بھی ڈالنا چاہیں. اور وہ بتایا نا آپ کو کہ ڈاس کے اندر جو ہے اوپن ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ مشین میں لائسنس ہے نہیں، ڈاس ایک اوپن مشین ہے، ڈس آپریٹنگ سسٹم. اوکے، اس میں آپ کو انسٹالیشن کرنی ہے. اب آپ چاہے اس پہ صرف کمپیوٹر چلے گا. پہلے مجھے یاد ہے جب میں نے آیا تھا تو ڈیٹ ویٹ ڈالنا پڑتا تھا. بس ایگزیکٹلی وہ خالی آپ کو جو ہے نا مطلب یہ صرف بیسک اس کا جو ہے نا آپ کو بتائے گا کس کی کانفیگریشن کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ آگے جب تک اس میں ہم آپریٹنگ سسٹم ڈالیں گے نہیں نا، ونڈوز وغیرہ ڈالیں گے نہیں، وہ چلے گا نہیں. تو اب یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو لوگوں کا رجحان ہے نا وہ لائسنس کی طرف ہے کہ کسٹمر کا بھی زیادہ. لیکن جو اسٹیو جاب والا کا ویژن تھا لینکس کے بارے میں وہ یہی تھا کہ ایک عام غریب آدمی، ایک افریقہ کا ایک بچہ، ایک پاکستان کا ایک بچہ جو ایک کمپیوٹر کو جسٹ اپریٹ کرنا چاہ رہا ہے، ایزی ونڈوز تو بہت ہی یوزر فرینڈلی ہے، لیکن ہاں ابھی لینکس ایسا نہیں ہے. لیکن لوگ میں ابھی اتنا اویئر نہیں ہوئے اس سے. لینکس ہے الٹرنیٹو موجود، بالکل بالکل، اور آپ انٹرنیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سے کام کریں. یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ مائکروسافٹ. بالکل بالکل. نہ ان کا لائسنس دینا ہے آپ کو. ایک مائکروسافٹ کا لائسنس کتنے کا ملتا ہے؟ مائکروسافٹ کو میں نے آپ کو بتایا تھا لائسنس جو ہے نا مطلب یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سافٹ ویئر کے اوپر. جیسے اسٹارٹر ہے، ونڈوز 7 اسٹارٹر ہے، وہ تقریباً 4,000 کی رینج میں ہے. 7-7.5 تک جو ہے ونڈوز بیسک ہے. پھر اس کے علاوہ تقریباً 10-11,000 12,000 روپے تک کا ونڈوز 7 ہوم پریمیم آتا ہے. تو اس طرح کا جو ہے نا مطلب یہ ہاں مہنگا تو ہے. کانٹیکسٹ میں آپ سوچیں جہاں ایک آدمی کا بجٹ ہی 8,000 ہے، اس سے کہہ رہے کہ 12,000 سافٹ ویئر کے دے دو. اس نے ہارڈ ویئر تو خرید لیا، وہ نظر آ رہا ہے اس کو، ڈبہ ہے، سب کچھ ہے،
لیکن یہ تو اس کے سمجھ سے باہر ہے. تو وہ لائنکس نہیں استعمال کر سکتا؟ نہیں کر تو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں کا جو ہے نا رجحان جو ہے نا وہ پتہ نہیں مطلب یہ کہ ہاں لوگوں کو امریکہ میں تو ہاں وہاں تو جو یونیورسٹیز وغیرہ پہ اب کام ہو رہا ہے وہ سب لائنکس پہ ہو رہا ہے. لینکس پہ ہو. وہ کہتے ہیں وائی شوڈ وی پے دس ہیوج اماؤنٹ آف منی ٹو مسٹر بل گیٹس. نہیں لیکن یہ میں آپ کو بتایا نا کہ جس طریقے سے پری انسٹال سافٹ ویئر بھی آ رہے ہیں نا تو وہ مطلب یہ کہ آلریڈی جو ہے نا باہر کمپنیز کا جو ہے نا کانٹریکٹ ہوتا ہے, ڈیل کا, ایچ پی کا, بلک ڈیل ہوتی ہیں. تو بلک ڈیل میں جو ہے نا کسٹمر کو اتنا فیل نہیں ہوتا, وہ الگ سے خریدنے جائے گا تو وہ 10-12 ہزار روپے کا سافٹ ویئر خریدے گا. تو اب یہ کہ وہ اگر اس کو بنڈل میں لیتا ہے مطلب یہ پری انسٹال سافٹ ویئر کے ساتھ وہ اس کو ایوریج تقریباً 4000-3000 روپے میں پڑتا ہے. جو بھی ہم کمپیوٹر خریدتے ہیں اس میں کم سے کم 4000 کاسٹ ہے اس کا تقریباً. ہاں ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا ڈوس کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پہ ایک ڈوس مشین ہے, اب ڈوس مشین مثال کے طور پہ اگر 45,000 کی یا 42,000 کی مل رہی ہے تو وہ 47 کی مل رہی ہے, 46 کی مل رہی ہے, تو ہم اس سے اس کو ڈفرنس نکال لیتے ہیں کہ تقریباً 4,000 روپے کا 5,000 روپے کا فرق ہے. اچھا چلیے, بل گیٹس کا زمانہ بھی گیا, بیچارہ اسٹیو جاب بھی اب نہیں رہے, لینکس نکالا وہ نہیں چلا, آپ کے بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوا دنیا میں, پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. اب آگے ایک اور دور, اینڈرائڈ. واٹ از اینڈرائڈ؟ اینڈرائڈ سافٹ ویئر یہ جو اس طریقے سے یہ جو آئی پوڈ وغیرہ کے اندر یہ جو چل سافٹ رہا ویئر ہے, ہوتے ہیں یہ اینڈرائڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں. یہ بھی بیسیکلی مائکروسافٹ کے سافٹ ویئر ہی ہیں, لیکن ان کے اندر کچھ لمیٹیشنز ہیں. وہی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ مطلب یہ کہ جو لیپ ٹاپس ہیں ان کے اندر جو ہم سافٹ ویئر چلاتے ہیں اس میں ونڈوز 7 ہوم پریمیم ہوتا ہے, اس میں وائڈ مطلب اپلیکیشنز آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو اینڈرائڈ سافٹ ویئر کے اندر کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا, تو یہ اسٹل پارٹ آف مائکروسافٹ ہے؟ آئی تھاٹ کہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. نہیں, پارٹ آف مائکروسافٹ. آئی تھاٹ کہ اٹ واز پارٹ آف ایپل. نہیں, پارٹ آف مائکروسافٹ. اس کے لائسنس کتنے کا ملتا ہے؟ اس میں تقریباً جو ہے جتنے بھی جو آئی پیڈ وغیرہ جو بھی آ رہے ہیں ان کے اندر سب پری انسٹال ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی الگ سے خریدنے کی کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر جیسے کوئی آدمی پاکستان میں کوئی ایسا جیسے سونی سیمسنگ نے کیا, آئی فون کا کاپی بنا دیا جس پہ کیس بھی چل رہا ہے اس میں, تو اس نے اینڈرائڈ استعمال کر لیا اس میں, تو اس نے لائسنس لیا ہوگا, مائٹ بھی ہے نا, مگر ایپل سے نہیں لیا اس نے, ایپل کی کاپی کر لی. سنا آئی پیڈ کی بھی کاپی آ گئی ہے سیمسنگ کی. آئی پیڈ کی کاپی بہت, چائنا آج کل آئی پیڈ میں بھی کافی مطلب مینوفیکچرنگ کر رہا ہے اس وقت ہے مارکیٹ میں, لیکن اب یہ کہ کسٹمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر کیا لیتا ہے, کیونکہ پرائس کے اندر کافی ویریشن ہے. یہ تقریباً آئی پیڈ جو ہے 40,000 روپے کا ہے, وہ تقریباً 15-20 ہزار روپے کا چائنا کا آئی پیڈ مل جاتا ہے. اچھا. اسی طرح جیسے یہ آئی فون ایپل کا آیا تھا وہ شاید 35-40 ہزار کا تھا, انہوں نے 13-14 ہزار کا نکال دیا سیمسنگ والوں نے. بالکل. تو یہ چلیے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اینڈرائڈ از اے اسمالر ورژن آف ونڈوز سافٹ ویئر, کوئی انڈیپینڈنٹ وہ نہیں ہے, بس دیر از سم لمیٹیشن, ہر کام آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیسک ٹاپ سے شروع کیا, ڈیسک ٹاپ سے پہلے بڑے بڑے کمرے میں کمپیوٹر ہوا کرتے تھے, بالکل, اس کے بعد مین فریم, منی فریم اور وہ مین فریم کمپیوٹر, منی فریم, بڑے بڑے بلب لگے ہوتے تھے اس میں. بالکل بالکل, ان کی کیپیسٹی وہی ہوتی تھی جو آئی بی ایم نے ڈیسک ٹاپ پہ نکال دیا. بالکل بالکل, وہی چیز اب لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ مائکرو کمپیوٹرز پہ آ گئی. اب مائکرو کمپیوٹرز پہ. تو آپ فیچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے لیپ ٹاپ پہ بڑا ایمفسائز کیا کہ ابھی فی الحال تو لیپ ٹاپس چل رہے ہیں, وہی چلے گا ایز اے نارمل یوز, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ سائڈ میں یہ رہیں گی. مگر یہ بھی آہستہ آہستہ مارکیٹ شیئر آپ کو سمجھتی ہیں بڑھتے جائے گا ان کا بھی شیئر مطلب اپنی جگہ پر ہے, لیکن آہستہ آہستہ یوزرس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا واٹ از دا ڈفرینس بٹوین آئی پیڈ, آئی فون اینڈ دا لیپ ٹاپس. ٹھیک ہے نا, آپ اس کی اگر ضرورت ہے لیپ ٹاپ, وہ سمجھتا ہے کہ میرا لیپ ٹاپ کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی ہی ول بی پیوٹ آن دا لیپ ٹاپ نا. بس یہ ہے, اب یوزرس کے اندر بھی کافی اویئرنیس بڑھتی چلی جائے گی. اچھا, اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, 5 منٹ رہ گئے, آپ تھوڑی سی آپ سجیشنز دیں گورنمنٹ کے لیے. آپ پاکستانی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جابس کریٹ ہوں, ٹھیک ہے, یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ بھی خاصی بڑی انڈسٹری ہے ماشاءاللہ, آپ لوگ بڑے بچوں کو جاب دیے ہوئے ہیں, ان کو مینٹین کرنا, ان کو بیچنا. مینوفیکچرنگ کی جو ہم نے شروع سے بات شروع کی تھی, اگر چائنا بنا سکتا ہے, تائیوان بنا سکتا ہے, کوریا بنا سکتا ہے, تو ہم کیا ایکشن لیں, آپ کیا گورنمنٹ کو سجیشنز دیں گے
कि ये इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी लेबर अभी भी चीप है, उनको हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे ले आए। हमारे लड़कों की नॉलेज बेस है, कर सकते हैं, हमारे यहाँ है। क्या सजेशंस देंगे आपकी गवर्नमेंट? कोई सब्सिडी दे दे उनको? हाँ, कोई सब्सिडी दे कि जी आप शुरू में, क्योंकि आप स्टार्टिंग इंडस्ट्री है, आपको हम सब्सिडाइज करें आपको, या इम्पोर्टेड जो मशीन आ रही है उस पर हम कोई ड्यूटी लगा दें, इस तरह की कोई सजेशंस आपके जहन में हैं? इम्पोर्ट्स पे ड्यूटी तो ऑलरेडी 5% तो ड्यूटी है और तकरीबन 16% GST है। अच्छा, हाँ, तो ये तो काफी बड़ा गैप काफी है। तो ये तो मतलब ये कि शुरू से हुकूमत को हम मुतालबा करते हैं कि इस पे से GST जो है वो खत्म किया जाए। अगर ये कि GST भी खत्म हो जाएगा तो ये समझ लें कि तकरीबन जो एक नया लैपटॉप जो है या जो 40,000 का मिलता है वो तकरीबन जो है 32,000 30,000 पे पहुंच जाएगा। तो ये भी एक हमारी ये है कि अगर इंपोर्ट पर ही हमारा मतलब वो है कि हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं और बाहर के अगर लैपटॉप्स या कंप्यूटर आते हैं तो उस पर से अगर GST खत्म हो जाए तो ज़्यादा। बता दें कि अभी हमारे कितनी डॉलर की इंपोर्ट हो रही है? अभी जो है तकरीबन समझ लें कि एक मतलब एवरेज जो है हमारे पास माहाना जो है तकरीबन समझ लें कि 1.5 से 2 लाख के करीब जो है ना मिक्स कंप्यूटर्स आते हैं, जिसमें न्यू कंप्यूटर हैं, यूज्ड कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप, न्यू लैपटॉप्स हैं, यूज्ड लैपटॉप्स हैं। ये तकरीबन जो है ना माहाना तकरीबन 1.5 से 2 लाख की जो है ना। तो क्या ये 1.5 लाख या इसमें से 1 लाख पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते? बिल्कुल, अगर हम चाहें तो मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? देखिए ना, आप कह रहे हैं कि अभी तो 20% की तो टैरिफ बैरियर भी मौजूद है, उसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा? अगर ये हम चाहें तो ये मतलब ये कि हो सकता है, और इस पे जो है ना मतलब ये काफी हमारी आप भी सोचिएगा, आइंदा फिर कभी हम बैठेंगे और किसी और इंडस्ट्री वालों को बुला के ले आएंगे कि भाई आप लोग को 20% की तो प्रोटेक्शन मिलेगा, फिर भी क्यों नहीं आप लोग कामयाब हो रहे हो, या लेबर भी चीप है, वही चीज़ चाइना से बन के क्यों आ रही? उससे बढ़ के जो जरूरत यह है कि डेल, एसर, इस टाइप के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको कन्विंस किया जाए कि भाई आ जाओ पाकिस्तान, हम लोग मारेंगे नहीं तुमको। घूम फिर के तो बात उसी पे आ जाएगी। चले उसको भी फिलहाल let's wait for Zulfikharabad, things will be better there inshallah, and all these companies will come here inshallah. ऐसा बड़ी अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत क्लैरिटी आई माइंड में। थैंक यू। नाज़रीन, कंप्यूटर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे आपने ओवरऑल डिस्कशन सुनी, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं थी। कम्पिटिटिव इतनी मार्केट है ये कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही, 19 कंपनीज तक गई, उसके बाद से 9 पे आ गई हैं, और 20% टैरिफ बैरियर होने के बावजूद दिस कंपनीज आर स्ट्रगलिंग, और इतना आसान नहीं है। उम्मीद अब सिर्फ यही है कि अभी जो 1.5 लाख कंप्यूटर हम हर साल महीने मंगा रहे हैं, उनको अगर किसी तरह हम कन्विंस करें कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर को लाइक डेल वगैरह कि वो चीज़ें कम से कम 1 लाख कंप्यूटर पाकिस्तान में बनाएं और यहाँ की मार्केट को कैप्चर करें, और इम्पोर्ट पे हम किसी तरह रिस्ट्रिक्शन लगा के उनको हम सपोर्ट दे दें, तो ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चों को जॉब मिल सकती है। अभी भी ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी तादाद में हमारे बच्चों को जॉब दे रही है, उनकी सेलिंग, उनकी मेंटेनेंस, और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसको ग्रो करना है। अगर हमारे मुल्क में लिटरेसी बढ़ानी है कंप्यूटर की, विच इज़ एसेंशियल, अगर हम ये नहीं करेंगे हम दूसरे कौमों से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हर किस्म के स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करके हमें मैक्सिमम लोगों तक ये कंप्यूटर पहुँचाने हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। दिस शुड बी अवर स्ट्रेटजी एंड प्रायोरिटी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक ले, मैं एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। इसी के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.